So hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics of class 11th and we are going through with topic what? Vectors, and vectors comes under what? Kinematics. It is a branch of physics what? Kinematics, which comes under what? Mechanics. ठीक है, in mechanics we have studied अभी till now, till kinematics we have studied what? Motion in straight line, and this is what? Vectors. This comes under in what? Motion in plane chapter in your NCERT and work energy part. Two parts में आता है बेटा ये, but हम इसको one shot टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए. ठीक है, मोशन प्लेन को समझने में और वर्क एनर्जी पावर को. ठीक है, और हमने अब तक क्या पढ़ रखा है? वी हैव गॉन थ्रू विद टू लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स. आप दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा. आपने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में व्हाट इज वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऑल दिस थिंग्स. इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स यू हैव स्टडीड अबाउट व्हाट? यू हैव स्टडीड अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. In lecture number 3 we are going through with what? The products of vector. आज के लेक्चर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, और हम आज दो टाइप के प्रोडक्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे. पहला प्रोडक्ट जो है हमारा क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, और दूसरा जो हमारा आता है क्रॉस प्रोडक्ट. तो वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट? डॉट प्रोडक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट, इट्स अनदर नेम इज ऑल्सो सेड टू बी व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट. अब इसका नाम डॉट क्यों पड़ा? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. और इसका नाम स्केलर क्यों पड़ा? दिस इज व्हाट? आवर सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दिस. सो फॉर the product of two vectors, suppose I am having vector A and vector B. So the product is represented by a symbol dot. The product of these two vectors is represented by dot. That's why its name is listed what? Dot product. And the resultant of these vector product, vector A, vector B into what? Cos theta, and the resultant is found to be what? Only magnitude, no direction. That's why it is also said to be what? Scalar product. तो समझ लीजिए, डॉट यहां पर यूज हो रहा है इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट आया. और जो इनका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा, या फिर कोई डायरेक्शन नहीं आएगा. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? स्केलर प्रोडक्ट भी पड़ता है. ठीक है बेटा, तो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू व्हाट? कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. अच्छा, अगर मैं यहां से कहूं कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी. सो दिस इज द थिंग. Now there is some properties of these vector, and what are those properties that we should write down? The first property is properties of dot product. Now the first property is vector A dot B is equal to vector B dot A. A dot B is equal to B dot A. इसको हम कौन सा लॉ कहते थे? इस लॉ को हम कहते थे कम्यूटेटिव लॉ. कौन सा लॉ कहते थे हम लोग? कम्यूटेटिव लॉ इन मैथमेटिक्स. ठीक है, तो आप चाहे वेक्टर A को B से मल्टीप्लाई करिए या वेक्टर B को ए से डॉट प्रोडक्ट करिए, वेक्टर ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करिए, रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? सेम. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. वी विल ड्राइव इट ऑल्सो. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है? आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब लगता है जब हमारे पास में दो से ज्यादा वेक्टर्स हों. तो मान लीजिए मेरे पास में वेक्टर ए है, और कैसे लगेगा ये? और यहां पर मैंने वेक्टर बी प्लस सी कर लिया. अब क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से? ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी. सो इट इज फॉलोइंग व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है. सब लॉज आपने छोटे क्लासेस में पढ़े हैं मैथमेटिक्स में. नाउ द थर्ड वन इज, जो थर्ड वन है वो क्या है कि अगर बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी से क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो क्या है? इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, then in such a condition the resultant is found to be what? 0. Then scalar
प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू कॉस, एंगल कितना है? परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। और भाई cos 90 की वैल्यू होती कितनी है? आंसर आया जीरो। तो किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट कितना आ जाता है? जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, then in this case simple answer a dot b, vector a dot b is equal to only mod of a mod of b into cos 0. And what is the value of cos 0? The value of cos 0 is how much? 1. So it is what? It is mod of a and mod of b. It is maximum value. आप यहां कह सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स का इस समय प्रोडक्ट कैसा निकल के आएगा? मैक्सिमम आएगा। इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कैसा आएगा इस समय? मैक्सिमम आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मैं इधर लिख लूं थोड़ा सा फिफ्थ प्रॉपर्टी को। फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए आपको अपने लेक्चर नंबर 1 को देखना होगा और वहां पर हमने पढ़े थे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग व्हाट बेटा? जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या कहलाता था? आई कहलाता था। ठीक है, इसको कहते थे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे वाई के अलोंग क्या हुआ करता था? जे, और जेड के अलोंग क्या हुआ करता था? के। तो ये क्या कहता है? ये फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और इन सभी की वैल्यू कितनी होती है? 1। इन सभी की वैल्यू कितनी होती है? 1। चलिए कोई भी एक प्रूफ कर लेते हैं। लेट, हमने ले लिया आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ये हमको 2 प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप क्या लिखेंगे? वेक्टर आई डॉट आई, फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर आई मॉड ऑफ वेक्टर आई इनटू कॉस, इनटू कॉस। बताइए, अगर ये वेक्टर आई है, ये एक्स एक्सिस पे वेक्टर आई है, तो इसी के ऊपर दूसरा भी तो आई आएगा भाई, क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? आंसर है 0 डिग्री। एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। और मॉड ऑफ ये यूनिट वेक्टर वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू 1 इंटू 1। कितना आंसर आ गया? 1। सिंपल था, तो इसका प्रूफ हो गया। इन द सेम वे अगर आप देखें कि आई डॉट जे कर दें, जे डॉट के कर दें, या फिर के डॉट आई कर दें, किसी को भी, तो आंसर कितना आएगा? 0। चलिए इसमें किसी भी एक को प्रूफ कर लेते हैं, बाकी सब ऐसे होंगे। तो हमने ले लिया आई डॉट जे इज इक्वल टू व्हाट? 0। सिंपल। तो आई डॉट जे ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इनटू साइन ऑफ व्हाट? 90 डिग्री। क्यों भाई? चेक कर लीजिएगा, ये देखिए ध्यान से, इधर क्या है? आई, इधर क्या है? जे, और इधर क्या है? के। तो एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है? जी। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं, इस प्रॉपर्टी को। हमने बाकी देख लिया ऑलमोस्ट, इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब कर रहा हूं एक बार। And what we have to prove that mod of a dot b is equal to b dot a। चलिए देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या था हमारे पास में? b है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट? स्मॉलर। तो आप a से b जा रहे हैं, a से कहाँ जा रहे हैं? b। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू व्हाट? इंटू कॉस थीटा फर्स्ट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको b डॉट ए निकालना है, क्या निकालना है? b डॉट ए, तो आप b से कहां जाएंगे? a। तो अब ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? आंसर आया, ये एंगल होगा 360 माइनस थीटा। तो b डॉट के a के लिए क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ b मॉड ऑफ a इंटू कॉस ऑफ, या आप यहां पर तो मॉड है तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू कॉस 360 माइनस व्हाट? थीटा। तो b डॉट ए जो आपने फाइंड आउट करा वो क्या आ गया? और cos 360 माइनस थीटा इज व्हाट? अगेन cos थीटा।
दिस इज योर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या मिल रहा है, RHS आर व्हाट सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल गया, वेक्टर A डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट ए। सिंपल सा प्रूफ निकल के हमारे पास में आ गया। सो दीज आर ऑल व्हाट बेटा, ऑल फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट दिस डॉट प्रोडक्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो मैं एक बार रब कर रहा हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छा ये क्लेरिफाई होगा टॉपिक। चलिए, तो अब हमारे प्रॉब्लम्स किस तरह से है वो देखिए। पहली प्रॉब्लम इस तरीके से है, इफ mod of vector a plus b, if mod of vector a plus b is equal to mod of vector a minus b, then find the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बहुत आता है, पेपर में खूब मिलता है। तो हम क्या करें, अगर आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर्स में, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही ट्रिक है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए और डॉट लगा दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास में ए स्क्वायर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स डॉट एक्स। मैं इसी का यूज करूंगा, मैं इसी चीज का कंसेप्ट का यहां पर इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या लूंगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इन वेक्टर्स, दिस इज गिवन टू अस, वी विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन प्रॉब्लम। चलिए, तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं वेक्टर दिस, भाई ये भी तो स्क्वायर ही है, दो बार लिख दिया। इन द सेम वे हियर आई विल ऑल्सो राइट ए डॉट बी डॉट ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी का, ये दो बार। अब देखिए, वेक्टर ए से इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर वेक्टर बी से इसको डॉट प्रोडक्ट करिए। तो जब आप इसको वेक्टर ए से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ठीक है। फिर बी है, फिर क्या आ गया, बी डॉट ए आ गया, फिर क्या आ गया, फिर आ गया बी डॉट बी आ गया। यहां तक समझ में आया। एक बार ए से पूरे ब्रैकेट को, एक बार बी से पूरे ब्रैकेट को, मतलब मॉड के टर्म्स को कर लिया। इन द सेम वे यहां पर आप ए से करिए, तो ए डॉट ए माइनस का बी, सॉरी ए डॉट बी, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे अभी एक बार, फिर माइनस का बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस का बी डॉट बी। देखिए ए डॉट ए और ए डॉट ए कैंसिल, बी डॉट बी और बी डॉट बी क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया दोनों साइड से। यहां पर क्या आया, ए डॉट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा, चाहे तो आप मॉड के टर्म्स में लिख लीजिए। यहां पर भी क्या लिख सकता हूं, बी ए कॉस थीटा। अभी आपने प्रूफ करा, ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, सेम आता है, मैंने इसलिए प्रूफ कराया था आपको। यहां पर माइनस का ए डॉट बी कॉस थीटा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, आप लेट कर लीजिएगा। माइनस का मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इनटू व्हाट, कॉस थीटा। दिस इज हाउ मच, दिस इज 2 times ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू व्हाट, कॉस थीटा। बिकॉज आप आगे पीछे कर सकते हैं, अब तो ये सिंपल हो गया। माइनस का 2 times ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू व्हाट, कॉस थीटा। इसको इधर ले आइए, तो माइनस टू क्या हो गया, 4 times ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू वॉट, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अब ये सब 0 में चले जाएंगे तो सिर्फ क्या चीज होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, कॉस 0 कितना होता है बताएंगे। और कॉस
1 कितना होता है, cos 1 कब आएगा और cos 0 कब आएगा। तो आपने भी प्रॉपर्टी देखी थी, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तभी वो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो these the angle between them is what, perpendicular, these two vectors are what, perpendicular to each other। ठीक है बेटा, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। स्क्रीन पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में है इसी मेथड पे बेस्ड, यही सोल्यूशन है, यही तरीका है सब कुछ, बस थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आ जाता है और वो भी ट्रिग्नोमेट्री का आ जाता है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, if unit vector A and B, if unit vector A and B are inclined at an angle theta, are inclined at an angle theta, then prove that mod of vector A minus mod of vector B, mod of vector A minus mod of vector B is equal to 2 times of sin theta by 2। इंक्लाइन था ये, क्या करें। और यहाँ पर थीटा बाई 2 करके एक फॉर्मूला आ गया, ये और हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई। तो बेटा एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। अगर ऐसे है इफ और 1 माइनस कॉस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2। अगर यहाँ 2 है तो 1 आ रहा है और यहाँ 1 है तो क्या आएगा, आधा आएगा। ये हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। बाय वाले बच्चे उस फॉर्मूले को याद कर लें बेटा, आप कहेंगे तो उसका डेरिवेशन भी आपको कर देंगे जो ऊपर वाला है, हालांकि मैथमेटिक्स में है वो। तो सेम हम क्या लेंगे, हम LHS ले लेंगे और क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन, या स्क्वायर कर देंगे हम इसका। तो जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो जरा बताइए, आपके पास तो ये था, आपने स्क्वायर ऑलरेडी कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी। ठीक है भाई, पिछले वाली प्रॉब्लम। अब इसको प्रोसीड करें अपनी प्रॉब्लम को, यहां से हमने प्रोसीड करा तो यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी माइनस यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए प्लस बी डॉट बी। अच्छा भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, आंसर इज व्हाट, 1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू कॉस, एंगल कितना आएगा, ए और ए एक दूसरे के ऊपर ही है, एंगल कितना आ रहा है, आंसर है 0 डिग्री, माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस, कितने एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा पे, फिर मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इंटू कितने एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा पे, फिर मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ध्यान रखना 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम हैं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम है, और दोनों कैसे हैं, यूनिट। आई डॉट आई क्या आता था, मॉड ऑफ आई इंटू कॉस 0, तो ये ए मान लीजिए। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी भी कितनी होती है 1, इसकी भी कितनी होती है 1, माइनस ये एक जैसी चीज़ 2 बार आ गई तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू वॉट, कॉस थीटा, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये तो भाई सिंपली 1 बचा, ये भी कितना बचा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए कितना है 1, मॉड ऑफ बी भी कितना होगा 1 इंटू वॉट, कॉस थीटा इंटू वॉट 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, माइनस 2 इंटू वॉट,
कॉस थीटा। इधर राइट हैंड साइड में क्या चल रहा था, a माइनस बी यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर चल रहा था, तो क्या आ गया a माइनस बी यूनिट वेक्टर का क्या आ गया, होल स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आ गया, a माइनस बी यूनिट वेक्टर का क्या आ गया, होल स्क्वायर। हर एक टर्म में वो लिखते हुए जाइएगा। तो यू हैव गॉट दिस। नाउ व्हाट यू कैन डू, सिंपली आपके पास आ गया मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, कॉमन निकाल लीजिए, अंदर कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है भैया, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम रख दें तो ये हो गया 2, यहाँ पर क्या है मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो लिखा था हमने अभी। अभी इसको सॉल्व करा तो मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जो कितना होता है 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जरा लीजिए तो क्या आ गया, ये तो सिंपली आ गया मॉड ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर a यूनिट वेक्टर b, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई वॉट 2। सिंपल था। तो ये बेटा आपकी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। सिंपल था, सिंपली हमने इसको करा है। अब एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, तो फिर हमारा डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से पूरा हो जाएगा। मजा आ रहा है अभी पढ़ने में, इंटरेस्ट आना चाहिए बेटा, ठीक है। इजी वे में पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और प्लीज डाउट को पूछते रहिए। हालांकि कोई डाउट पूछता नहीं है, कोई कमेंट सेक्शन में कुछ लिखता ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ तो लिखा करा करिए पूछने के लिए। प्रूफ दैट वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k and vector b is equal to 2i minus j are perpendicular to each other। ये एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको बताया था मैंने बेटा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होती है कि वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू साइन 90, और आंसर कितना आ जाता है, सॉरी कॉस 90, और आंसर कितना आ जाता था 0। तो आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना लाना है, 0 लाना है। तो सिंपल LHS ले लीजिए, क्या ले लीजिए LHS, और वो क्या है a डॉट b है। तो वेक्टर a की वैल्यू लगा दीजिए i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन अगर i को j के साथ करेंगे तो कितना आएगा 0। तो सिर्फ सेम टर्म वाली चीजों को आप मल्टीप्लाई करिए। तो हम i को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, और j को इसके साथ। अब k तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या कर लीजिए आप, प्लस का 0k लिख दीजिए। अब 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0। तो a डॉट b बहुत सिंपल है, i को i से करा तो ये कितना है, ये तो आ गया 1, इसके आगे कितना है 1, इसके आगे कितना है 2, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। फिर क्या लिख दीजिए i डॉट i लिख दीजिए, फिर प्लस का, इसको इसके आगे कितना है 2, और यहाँ पर कितना है -1, फिर क्या आ गया ये j डॉट j, फिर नेक्स्ट कितना है 3 इंटू वॉट 0, फिर k डॉट k। अब जरा मुझे बताइए i डॉट i कितना होता है 1, और 2 इंटू कितना हो गया 2, ये कितना हो गया -2, आगे वाला कितना हो गया 0, +2 -2 कितना हो गया 0। यही तो प्रूफ करना था। If the product of two vector is found to be what? Dot product of two vector is found to be 0, then these vectors are what? Perpendicular. So आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A is perpendicular to vector B, hence proved. सिंपल। तो ये बेटा हमने बातचीत करी डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूं।